सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ईद के बाद सरकार संसद में पेश करेगी वक्फ संशोधन विधेयक। लोकसभा में 21 मार्च को ये लाया जाएगा, राज्यसभा में 20 मार्च को, और गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू होगी। अगले दिन राज्यसभा में अमित शाह इस पर जवाब देंगे। तो ईद के बाद संसद में वक्फ बिल ला सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। बड़ी खबर यही है कि वक्फ संशोधन बिल आएगा, संसद में रखा जाएगा, बहुत जल्द रखा जाएगा, और इसके लिए सिर्फ 2 सप्ताह का समय बाकी है। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, उसके बाद लगभग 14-15 दिन बाद ईद है, और उसके बाद बिल सदन में रखा जाएगा। वक्फ बिल के विरोध में आज मुस्लिम संगठन खुलकर सड़कों पर उतरे। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमान संगठनों ने प्रदर्शन किया। असदुद्दीन ओवैसी, जियाउर रहमान बर्ग, इमरान मसूद जैसे अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसदों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वक्फ का विरोध कर रहे थे, इस बिल का विरोध कर रहे थे। जवाब में हिंदू संगठनों ने भी सड़कों पर उतरकर वक्फ के इस बिल का समर्थन किया। वक्फ बिल के विरोध प्रदर्शन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को असंवैधानिक बताया। असदुद्दीन ओवैसी से बात की है हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह। सर, आप जंतर मंतर पर पहुंचे थे, लगातार विरोध यहां पर कर रहे हैं, अलग अलग संगठन यहां पर पहुंचे हुए, आप भी यहां पर आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया था और हम तमाम लोग आए, और हम इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। इससे वक्फ की कोई प्रॉपर्टी ना बचेगी, ना उसके इनकम में इजाफा होगा, ना एंक्रोचर्स को निकाल सकेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मुस्लिम धर्म की हैं उसको छीनना चाहते हैं। वक्फ बाय यूजर, हिंदू धर्म में बाय यूसेज एंड कस्टम अलाउड है। हिंदू धर्म, सिख धर्म के और ईसाई धर्म के बोर्ड्स में कोई उन्हीं के मजहब का आदमी समुदाय का मेंबर बन सकता है। यहां पर आप वो गैर मुस्लिम को बना रहे हैं। आप लिमिटेशन एक्ट वहां अप्लाई नहीं होता, यहां अप्लाई कर रहे हैं। ओरल गिफ्ट वहां हो सकता है, आप यहां वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। और 5 साल तक कोई मुसलमान अगर बनता है तो नहीं, कौन है आप बोले, प्रॉपर्टी मेरा राइट है। तो इससे कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं वक्फ को, और इस देश में अमन और शांति समुदाय में जो है उसको और दूरी पैदा करने का इनका मकसद। गरीब मुसलमानों को कह रहे हैं फायदा होगा, पचपन। हमको बताइए कौन सा प्रोविजन से फायदा होगा, बताइए। इनकम जो पहले 7% देते थे उसको आपने और कम कर दिया, वक्फी प्रॉपर्टी, तो कौन सा गरीब को फायदा हो रहा बताइए। भाई जो मेरी प्रॉपर्टीज है मैं उसको अपनी तरह इस्तेमाल, आप तो उसको छीनना चाह रहे हैं। इवैक्यू प्रॉपर्टीज आप उसको छीनना चाह रहे हैं रियल एस्टेट के नाम पर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से भी वक्फ बिल का जोरदार विरोध किया गया है। जियाउर रहमान बर्ग और इमरान मसूद को आप सुनिए। अंबिका प्रसाद भी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। इस बिल की सड़क से लेकर संसद तक जो मुखालफत होगी, हम पूरी तरह से मजबूती से मुखालफत करेंगे। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि सिर्फ आप लोग सियासत कर रहे हैं, राजनीति कुछ पढ़ा लिखा है ही नहीं। रिपोर्ट में देखिए, अफसोस की बात है कि अब जगदम्बिका पाल जी जो चेयरमैन साहब हैं, मैं वैसे सम्मान करता हूं, लेकिन वो थोड़ी हमको समझाएंगे कि हमारे समाज के लिए क्या बेहतर है। अब अगर मैं उनसे कहने लगूं कि उनके समाज के लिए क्या बेहतर है, तो ये चीज़ तो अजीब टाइप की बात होती है। अरे क्या हमारे लिए जो बेहतर है, ज़बरदस्ती बिल को थोपने का क्यों काम सरकार कर रही है, क्यों हठधर्मी पे अड़ी हुई है। ये ज़बरदस्ती बिल नहीं थोपना चाहिए। ये जब पूरे समाज के खिलाफ है और एक हिंदुस्तान के अंदर एक विवाद नए को जन्म दे रहा है, जिससे विकास को हटा करके आपस में एक नया इख्तलाफ पैदा हो रहा है, इसके हम पूरी तरह से पुरजोर से मजम्मत करते हैं और इस बिल की मुखालफत करेंगे। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इशू है ये, और इस इशू से हम लोग अनदेखी थोड़ी ना कर सकते। हम लोग सर ने पहले कहा था कि हम पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। आपने डिसेंट नोट भी दिया था, मुझे ध्यान है, सारे विपक्ष के जो सांसद हैं उसको भी पहले सरकार ने मना किया कि हम उसको नोट नहीं करेंगे, फिर रिकॉर्ड पे लिया गया। आपको लगता है कि इस प्रकार के जो मुजाहरे हैं, प्रदर्शन है, उसका सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, हमारा काम करना है, असर पड़ना ना पड़ना तो ये तो उनका काम है। हम तो अपना काम करेंगे। हम कानूनी पेचीदगी भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसके अंदर, चूंकि ये पूरी तरीके से संविधान के कुछ आर्टिकल्स के ऊपर ओवरलैपिंग है, जो मुमकिन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। वक्फ बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी के प्रमुख चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन पर प्रश्न उठाए। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड है। जिस तरह से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम करेंगे, अब उसमें जमायत उलमा हिंद भी है, उसमें
ओवैसी की AIMIM है और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस है, और यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के भी विपक्ष को बुलाया है, उन मेंबर्स को बुलाया है जो JPC के मेंबर रहे हैं। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ किस बात पे आज ये इकट्ठा हुए हैं, किस बात पे विरोध कर रहे हैं, जब वो एक प्रक्रिया चल रही है। हमने 428 पेज की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ऐसे तमाम चीज़ों पे अब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। आखिर सवाल क्या है? वो अगर कहते हैं कि साहब कलेक्टर को अधिकार है, तो वो रिपोर्ट पढ़ लें। कलेक्टर को अधिकार नहीं, कलेक्टर से ऊपर कमिश्नर को है, उससे सेक्रेटरी को है। कोई अगर ट्रिब्यूनल से एग्रीव्ड है तो उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला है। ये केवल एक सियासी तकरार है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि इस बिल को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने पप्पू यादव से बात की। सर, कहना क्या, आजादी, भारत में संविधान की आजादी, संविधान पर हमला नहीं। आप हर काम सियासत और राजनीति और चुनाव के लिए करोगे तो कैसे होगा? आप इस देश में मंडल आंदोलन हुआ, गुज्जर आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, आरक्षण आंदोलन हुआ, कमंडल आंदोलन हुआ, आप उसको उठा करके देख लो, आप इसको देखो। तो हर लोगों को जीने की आज़ादी है, अपने विचारों की संरक्षण करने की आज़ादी है, हर जाति वर्गों को है, हर धर्म को। और हम जो संविधान मानने वाले लोग हैं, मैं इतना जानता हूं कि इस देश के संविधान मानने वाले लोग हर तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए साथ खड़ा रहेगा, और पप्पू यादव भी साथ खड़ा। सरकार का कहना है कि ये पूरा आंदोलन राजनीतिक हो गया है। सरकार के पास सरकार राजनीति ही तो करती है, सरकार सत्ता की ही बात तो करती है, सियासत तो करती है। सरकार करती क्या है? आप उठा। बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों की तीखी आलोचना की है। चंदौलिया ने कहा है कि सभी को ये बात समझनी होगी कि हमारा देश संविधान से चलेगा। ये भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर का संविधान से चलता है। उनका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें अपनी संस्था को चलाएं, उसके माध्यम से देश नहीं चल सकता। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और उनका ये कहना है कि एक शाहीन बाग की जगह 1000 शाहीन बाग बना देंगे, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये आंदोलन इनका बेकार है, इनको आंदोलन वापस लेना चाहिए। और वक्फ बोर्ड जो है, संविधान अगर कानून बनाता है तो संविधान कानून से चलेगा। लोकसभा के अंदर जो पास होगा, राज्यसभा पास होगा, वक्फ बोर्ड से कुछ होने वाला नहीं। क्या मंशा आपको लगती है जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उनके पीछे इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यही है, पुरानी सरकारें बड़ी कमजोर हुआ करती थी, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे गुजराल साहब की सरकार हो, और उनकी बातें मानी जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में इस प्रकार की गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो कामयाब नहीं होंगे।